हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करो। मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसके बाद हमसे यहाँ पर उत्पाद पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, बात करें यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेटल क्लोराइड होते हैं, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड जो कि जल योजित होते हैं, मेटल क्लोराइड डॉट H2O, हम बात कर रहे हैं जल योजित मेटल क्लोराइड की। तो देखिए, जब इनको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड, साथ में यहाँ पर HCl और जल बनाते हैं। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास में हमने कहा मेटल क्लोराइड यानी कि धातु क्लोराइड, जल योजित धातु क्लोराइड। अब इनमें से कुछ धातु ऐसी होती है, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्योंकि ये क्या करती है, ये यहाँ पर निर्जलीकृत, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये निर्जलीकृत धातु क्लोराइड बना लेती है। निर्जलीकृत धातु क्लोराइड, निर्जलीकृत धातु क्लोराइड बनाती है, बनाती है। तो बच्चों, अभी हमें यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम बात करें MgCl2 डॉट 6H2O, ये हमारे पास में जल योजित मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। तो जब इसको गर्म किया जाएगा यानी कि इसको ऊष्मा दी जाएगी तो देखिए परिवर्तित होगा यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में यानी कि MgO में, साथ में यहाँ पर HCl और साथ में यहाँ पर जल। अब देखिए ये यहाँ पर सॉलिड कंडीशन में था तो ये भी यहाँ पर सॉलिड होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अभिक्रिया को हम बैलेंस करें तो ये हमारे पास में होगा 5H2O और यहाँ पर ये 2HCl। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर अभिक्रिया भी बैलेंस है। अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एनहाइड्रस है यानी कि निर्जलीकृत है ये भी, लेकिन ये ऑक्साइड है। फिर हमें यहाँ पर HCl प्राप्त हुई, उसके बाद में हमें यहाँ पर जल प्राप्त हुआ। तो ये यहाँ पर इसकी संपूर्ण अभिक्रिया है जो कि हमें जलयोजित मैग्नीशियम क्लोराइड को ऊष्मा देने के दौरान प्राप्त हुई है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।